हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। और ये बहुत ही मैराथन क्लास होने वाली है जो कि थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो मतलब आई इक्वल टू क्या होता है सो पूछ रहा है। का असाइनमेंट क्या होता है सो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में दिया है मेरा वोल्ट, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो विद्युत धारा का क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या होता है, ओम होता है। तो इसका सेंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है सो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ए में दिया है लकड़ी, बी में दिया है रबड़, सी में दिया है तांबा, डी में दिया है कांच। तो इसमें से कौन सा अच्छा चालक होगा सो पूछ रहा है विद्युत का। तो आप लोगों को पता है कि लकड़ी क्या है, लकड़ी कुचालक पदार्थ है, और रबड़ भी कुचालक पदार्थ है, आप लोगों को ये पता होगा। और जो कांच है वो भी मेरा क्या है, कुचालक पदार्थ है। तो इसका सेंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कण कौन सा है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कण कौन सा है सो पूछ रहा है। विद्युत धारा जो बहता है उस किस कारण से बहता है, किस किसके कारण बढ़ता है सो पूछ रहा है। किस कारण के कारण बहता है हमारा विद्युत धारा सो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में दिया है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के कारण तो नहीं बहते हैं। सी में दिया है न्यूट्रॉन, डी में दिया है परमाणु, और इधर जो दिया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका सेंसर में क्या जाएगा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। कहाँ तो किससे बहता है, किसके कारण बहता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है हमारा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इंसुलेटर है। तो इनमें से बोला कि कौन सा इंसुलेटर है सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में दिया है तांबा। तांबा मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, मेरा मेटल है, मतलब ये कंडक्टर होगा। ये मेरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेरा क्या है, मेरा कंडक्टर है। और जो चांदी है वो मेरा क्या है, कंडक्टर है। तो इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि एक चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। मतलब जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में दिया है लंबाई, बी में दिया है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, सी में दिया है सामग्री। और देखो तो क्या होता है सर, देखो पहले जो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, देखो तो आप लोगों को पता होगा कि आर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, क्या होता है कि रो एल बाय ए होता है, ठीक है ना। जिसका फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता ही होगा, रो एल बाई इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें से देखो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है मेरे पास, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया सो देखो, तो मेरा दिया यहाँ पर लंबाई दिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो इसका कुछ और भी होता है कि सो क्या होता है, सो देखो एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा उसका जो जो जिस टाइप का रहता है, सामग्री उस टाइप का रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी इसका सही पर निर्भर करता है, सो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओम का प्रतीक क्या है। जो ओम का प्रतीक होता है वो क्या है, सो देखो जिसका ऑप्शन में दिया है मेरा ओम, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है एम्पियर, डी में दिया है वाट। तो क्या होता है ओम का प्रतीक, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 1 किलो ओम कितना होता है, मतलब जो 1 किलो ओम होता है वो कितना के बराबर तो पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 किलो ओम इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो ओम इक्वल टू मेरा कितना होता है, तो बोला जाए तो 1000 ओम होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1000 ओम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरा 10 ओम, बी में दिया है 100 ओम, और सी में दिया है 1000 ओम, डी में दिया है 0.001 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 ओम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। मतलब जो विद्युत धारा का मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में दिया है वोल्ट मीटर, तो इसका तो उपयोग किया नहीं जाता है। तो सी में दिया है ओम मीटर, डी में दिया है वाट मीटर, डी में दिया है एम्पियर मीटर। तो जो विद्युत धारा मापता है किससे मापा जाता है, तो एम्पियर मीटर से मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है सो पूछ रहा है। मतलब शक्ति इक्वल टू क्या होता है, मतलब पी इक्वल टू क्या होता है सो पूछ रहा है। तो पी इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को पता होगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। तो शक्ति का क्या हो जाता है इकाई बोला है, तो ऑप्शन में दिया है मेरा वोल्ट, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है वाट, और डी में दिया है ओम। तो इसका सेंस में क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाट। क्या होता है, जो पावर का होता है उसका क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि वह नियम जो कहता है कि धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है उसे क्या कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वह कौन सा नियम है जिसमें से क्या बोल रहे हैं कि जो धारा है, मतलब आई
क्या बोल रहा है, आई जो है इक्वल टू क्या बोल रहे हैं कि वोल्टेज के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है किसका फॉर्मूला है, सो पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को पता है कि ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला है। तो इसका किसका हो जाएगा इसका आंसर, ए में दिया है मेरा जूल्स लॉ, बी में दिया है मेरे पास क्या फैराडे का नियम, सी में दिया ओम्स लॉ, डी में दिया है किरचॉफ्स लॉ। इसका आंसर में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओम का नियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका इकाई क्या होता है। तो फ्लक्स किसके लिखा जाता है, किससे नोट किया जाता है, उसे 5 से नोट किया जाता है। कैसे, तो फिर फ्लक्स को 5 से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, उसको 5 से डिनोट किया जाता है। तो फाई का क्या होता है आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए में दिया है मेरा टेस्ला, बी में दिया है मेरे पास वेबर, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है हेनरी। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वेबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत चुंबक के बारे में के लिए आमतौर पर कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है, मतलब जो विद्युत चुंबक होता है उसे कोर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम बोल रहा है, बी में बोल रहा है तांबा, सी में बोल रहा है सॉफ्ट आयरन, डी में बोल रहा है प्लास्टिक। तो आप लोगों को पता होगा किसका उपयोग किया जाता है उसमें, तो सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है मतलब कोर बनाने में इसका। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि चुंबकीय फ्लक्स लाइन्स कभी नहीं क्या होता है, तो कभी क्या नहीं होता, सो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है मुड़ता है, मतलब देखो जब चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, जैसे देखिए ये मेरा मैग्नेट है, तो इससे क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। तो ये आप लोगों को पता है ये मुड़ता है, ये मुड़ता भी है। ठीक है ना। दूसरा में क्या बोल रहा है, ये एक दूसरे को काटती है। देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता। ठीक है ना, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, मतलब ये अपने अक्ष पर ही चलेगा, ये हमेशा अपने अक्ष पर चलता है। ठीक है ना। तीसरा में क्या बोल रहा है, दक्षिण ध्रुव से शुरू होती है। और चौथा में बोल रहा है चुंबक के अंदर समाप्त होती है। ये सही है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन में क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका गलत आंसर। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा सही, बी, एक दूसरे को काटती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, करंट प्रवाहित चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि करंट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो क्या बोल रहे हैं करंट में जो प्रवाहित होता है विद्युत धारा किस कारण से होता है, देखो तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल के कारण। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत चुंबक क्या दर्शाता है, विद्युत चुंबक जो होता है क्या दर्शाता है मेरा। तो ऑप्शन में क्या दिया है मेरा, बिजली और गुरुत्वाकर्षण के बीच अंतर क्रिया, बी में बोल रहा है बिजली और चुंबकत्व के बीच अंत क्रिया, और सी में बोल रहे हैं गर्मी और प्रकाश के बीच अंत क्रिया, डी में बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व के बीच का अंतर। मतलब देखो विद्युत चुंबक क्या होता है, तो किस कारण चलता है ये, एक इसमें बिजली का उपयोग होता है, दूसरे में क्या किसका उपयोग होता है, चुंबक का उपयोग होता है। तो ये किसके बीच हो रहा है, कि आप लोगों को पता है कि बिजली और चुंबक के बीच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, बिजली और चुंबकत्व के बीच के अंतर क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब जो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाता है किस कारण से बढ़ता है, सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में कर दिया है कोयल के वाइंडिंग की संख्या बढ़ाकर, बी में दिया है कोर की लंबाई बढ़ाकर, सी में दिया है कॉपर कोर का उपयोग करना, और डी में दिया है करंट घटाना। तो कैसे बढ़ाया जाता है, देखो तो जब भी मतलब वाइंडिंग किया जाता है, मतलब अगर मान लो ये 2 वाइंडिंग में किया हूँ पहले से और इसमें मेरा धारा बहुत कम बह रहा है, तो क्या करेंगे हम और भी इसमें से और भी मैंने कर दूंगा। तो यही क्या बोल रहा है कि कोयल की संख्या मैंने बढ़ा दूंगा, कोयल की संख्या क्या करेंगे बढ़ा देंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, कोयल की संख्या को बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, मतलब जो करंट का जो चुंबकीय प्रभाव खोजा सबसे पहले किसने खोजा था, सो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में क्या दिया है, फैराडे दिया है, बी में दिया है ऑस्टेट, सी में दिया है एम्पियर्स और डी में दिया है मैक्सवेल। तो कौन इसका खोज किया था, तो ऑस्टेट ने किया था इसका सही खोज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको तीव्रता की इकाई क्या होता है, सो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में मैंने क्या दिया है, टेस्ला दिया है, बी में दिया है मेरा वेबर, सी में दिया है हेनरी और डी में मेरे पास क्या दिया है, डी में दिया है मेरे पास ओम। इसका आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम किस लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड नियम उपयोग किया जाता है वो कहाँ पर क्यों उपयोग किया जाता है, सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरा फर्स्ट में कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसके लिए नहीं किया जाता है, इनमें प्रेरित करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए इसके भी नहीं किया जाता है। उसी में बोल रहा है क्या मेरे पास चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, हाँ ये मेरा सही हो जाएगा, चालक पर बल लगने की दिशा ज्ञात करता है। ये मेरा क्या करता है, जो बल लगता है मतलब चालक पर वो उसका मतलब ज्ञात करता है कि कितना बल लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक क्या है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका प्रतीक क्या होता है, तो ये इसका होता है बी। क्या होता है इसका प्रतीक, बी होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसका प्रतीक, बी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, तीव्रता का बात हो रहा है ना यहाँ पर, नहीं बी ही होगा, यहाँ आंसर में गलत लिख दिया हूँ, ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, बी मेरा नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, चुंबकीय क्षेत्र की में प्रभावित चालक का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रभावित चालक, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित चालक में जो प्रभावित जो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वो क्या प्रभाव पड़ता है चालक पर, से पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, बल दिया है, बी में दिया है वोल्टेज, सी में दिया है प्रतिरोध, डी में दिया है धारिता। इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे क्या कहते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो धारा प्रेरित होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में दिया हमारा विद्युत चुंबक, तो नहीं तो एलिमेंट का नाम है, और सी में बोल रहे हैं चुंबकीकरण, ये भी नहीं होगा, और डी में बोल रहा है मेरा फ्लक्स लिंकिंग, ये भी नहीं होगा। तो इसका मैं बच के कौन गया, मेरा ऑप्शन नंबर बी बच गया। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा चुंबकीय प्रेरण। जिसमें क्या बनता है, जो देखो क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स के कारण जो प्रेरित विद्युत धारा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम विद्युतीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि प्रेरित करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है, मतलब जो करंट जो ज्ञात होता है प्रेरित धारा में दिशा में, वो किस कारण से, किस नियम के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम, बी में बोल रहा है मेरे पास क्या, कि लेंज का नियम, सी में बोल रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और डी में बोल रहा है ओम का नियम। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर मेरा इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेंज के नियम के कारण मेरा पता चलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कि सोलेनॉइड किसके समान व्यवहार करता है, मतलब जो सोलेनॉइड होता है किसके कारण समान व्यवहार करता है, उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, अस्थायी चुंबक के कारण, बी में दिया है विद्युत चुंबक के कारण, सी में दिया है प्रतिरोध के कारण, डी में दिया है संधारित्र के कारण। तो जो सोलेनॉइड में जो व्यवहार करता है उसके कारण करता है, तो ये करता है विद्युत चुंबक के कारण, मतलब जो अस्थायी चुंबक रहे चाहे प्रतिरोध, मतलब अस्थायी चुंबक रहे या फिर कुछ भी रहे, कोई भी चुंबक रहे, उसमें जब तक हम धारा प्रभावित नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युतीय चुंबक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स लाइंस चुंबक के बाहर किस दिशा में चलती है, मतलब जो विद्युत चुंबक होता है वो जो इसमें जो मतलब जो बहता है विद्युत धारा वो किधर से कहाँ तक बहती है उसको पूछ रहा है। मतलब क्या बोल रहा है ये, चुंबक बाहर की दिशा में चलती है, बाहर की दिशा में किधर चलती है उसको पूछ रहा है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है बाहर में, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी क्या है, जो अंदर में चलता है तो किधर चलता है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है, ठीक है ना। अंदर में चलता है किधर चलता है, दक्षिण के उत्तर में, लेकिन अगर बाहर बोले तो किधर चलता है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है। तो इसका आंसर में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या जगह आंसर इसका सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन है फिर से, कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उसको पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास, वोल्ट मीटर, बी में बोल रहा है एम्पियर मीटर, सी में बोल रहा है ओम मीटर, डी में बोल रहा है वाट मीटर। तो विद्युत धारा कैसे मापा जाता है, तो एम्पियर मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब जो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है वो किस टाइप पर जोड़ा जाता है, कहाँ पर कैसे जोड़ा जाता है, सब पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरा, सीरीज में। तो आप लोगों को पता है कि वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। बी में बोल रहा है पैरेलल में, सी में बोल रहा है दोनों में, और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाता है उसको, ठीक है ना, हमेशा वोल्ट मीटर को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कौन सा है, मतलब जो प्रतिरोध मापा जाता है वो किस यंत्र से मापा जाता है, इसको पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कि वोल्ट मीटर, बी में बोल रहा है एम्पियर मीटर, सी में बोल रहा है ओम मीटर, डी में बोल रहा है मेरे पास वाट मीटर। तो आप लोगों को पता होगा जो प्रतिरोध मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो ओम मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका चीज किया जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है वो किस लिए होता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है मेरे पास क्या, धारा मापन के लिए, बी में बोल रहा है वोल्टेज मापन के लिए, सी में बोल रहा है प्रतिरोध मापन के लिए, डी में बोल रहा है शक्ति मापन के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि गैल्वेनोमीटर किसका उपयोग कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, बहुत ही स्मॉल धारा मापता है, इसका गैल्वेनोमीटर का वही उपयोग होता है। और जो वोल्टेज मापक होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है। और जो शक्ति को मापता है उसको क्या बोला जाता है, उसको ओम मीटर बोला जाता है, ठीक है ना। प्रतिरोध को मापता है उसको क्या बोला जाता है, ओम मीटर बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। कहीं भी गलती होता होगा तो आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए और बताइए कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, कि शंट किस यंत्र के साथ जुड़ा होता है, मतलब शंट जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, सब पूछ रहा है।
तो ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, वोल्ट मीटर दिया है, बी में दिया है मेरा एम्पियर मीटर, सी में दिया है ओम मीटर, डी में दिया है वाट मीटर। ये क्वेश्चन क्या है मेरा घुरा के दे दिया गया है, ठीक है ना। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर मीटर के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास, शक्ति मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, मतलब शक्ति मापन होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है, सब पूछ रहा है शक्ति मापन के लिए। तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास, ये एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर कहाँ उपयोग होता है, तो धारा मापने के लिए होता है। वोल्ट मीटर कहाँ उपयोग होता है, तो वोल्ट मीटर उपयोग होता है मेरा वोल्टेज मापने के लिए। और जो तीसरा बोल रहा है वाट मीटर, चौथा में बोल रहा है मेरा ओम मीटर, तो ओम मीटर कहाँ उपयोग किया जाता है मेरे पास, प्रतिरोध मापने के लिए। तो मैं बच कौन गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाट मीटर। शक्ति को किससे मापा जाता है, तो वाट मीटर से मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, मतलब जो विद्युत शक्ति है उसकी इकाई क्या है, सब पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास, वाट बोल रहा है, बी में बोल रहा है मेरा वोल्ट, सी में बोल रहा है एम्पियर, डी में बोल रहा है ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, मेरा ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि वाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वाट। शक्ति का क्या होता है इकाई, वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत विभवांतर मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, मतलब विद्युत विभवांतर जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, सब पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, एम्पियर मीटर भी दिया है, तो आप लोगों को पता है कि एम्पियर मीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। और सी में दिया मेरा ओम मीटर, तो इससे आप लोगों को पता है किससे क्या मापा जाता है, तो इससे प्रतिरोध मापा जाता है। और अभी भी मैंने बताया कि वाट मीटर से मेरा क्या मापा जाता है, तो पावर मापा जाता है, मतलब शक्ति मापा जाता है। मेरे पास बस क्या गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से मेरा क्या मापा जाता है, तो वोल्टेज मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, फिर जो बोले आप वही होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मुख्य भाग क्या होता है, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है गैल्वेनोमीटर वो उसको मतलब क्या होता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, अस्थायी चुंबक दिया है, बी में दिया है सॉफ्ट आयरन कोर, और सी में दिया है कॉइल, और डी में दिया है स्प्रिंग। जिसका मुख्य भाग क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, क्या सी हो जाएगा सही आंसर इसका, कॉइल के इसका मुख्य भाग है। तो उसके बाद क्या बोला अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, सब पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, छोटी धारा पता लगाना, बी में दिया है वोल्टेज मापन करना, सी में दिया है प्रतिरोध मापना, डी में दिया है शक्ति मापना। तो मैंने बताया था इससे पहले कि गैल्वेनोमीटर के क्या उद्देश्य है, उससे क्या किया जाता है, तो उससे वोल्टेज मापा जाता है, कितना मापा जाता है, छोटी धारा में, मतलब बहुत कम मात्रा में उससे मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यंत्र की सटीकता मतलब एक्यूरेसी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में मेरे पास क्या दिया है कि मापन का सही मान के करीब होना, बी में बोल रहा है समय के साथ मान में बदलाव, सी में बोल रहा है तापमान पर निर्भर, डी में बोल रहा है मापन की गलतफहमी। तो इसका मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मापन का सही माप के करीब होना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि मूविंग आयरन यंत्र किस धारा के लिए उपयोगी है, मतलब जो मूविंग आयरन यंत्र है वो किसके लिए उपयोगी है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, केवल एसी में, बी में बोल रहा है केवल डीसी में, उसके बाद सी में क्या बोल रहा है कि एसी और डीसी दोनों में, डी में बोल रहा है केवल स्थिर धारा में। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर, तो आंसर तो इसका सही हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों जो उपयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों में उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पर आधारित यंत्र कौन सा है, मतलब जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उस आधारित किस यंत्र से होता है, मतलब कौन सा यंत्र है जो इससे मतलब किया जाता है। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया है ए में, बी में दिया है मूविंग आयरन यंत्र, भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी में दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, डी में नहीं होगा। तो इसका लास्ट में क्या दिया है मेरे पास, इंडक्शन टाइप ऊर्जा। तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा सही आंसर, इंडक्शन टाइप ऊर्जा मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे पास कि एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, मतलब जो एम्पियर मीटर होता है उसका रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या जोड़ा जाता है, सब पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, सीरीज में रजिस्टर, बी बोल रहा है पैरेलल में रजिस्टर, सी में बोल रहा है सीरीज में कैपेसिटर, डी में बोल रहा है पैरेलल में इंडक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा सही आंसर, क्या कि पैरेलल में रजिस्टर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मूविंग कॉइल यंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, जो मूविंग कॉइल है उसका मुख्य विशेषता क्या है, सब पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, उच्च सटीकता, बी में दिया है केवल एसी के लिए, डी में बोल रहा है सस्ता होना, डी में बोल रहा है बड़ा आकार। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्या उच्च सटीकता। और इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि वोल्ट मीटर की आंतरिक प्रतिरोध कैसी होती है, मतलब जो वोल्ट मीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, सब पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में दिया क्या मेरे पास, कम दिया है, बी में दिया है अधिक, सी में दिया है शून्य, डी में दिया है परावर्तनीय। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 20 सही, अधिक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि आवृत्ति मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, मतलब जो आवृत्ति जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, सब पूछ रहा है।
तो ऑप्शन में दिया क्या हमारे पास वाट मीटर दिया है, बी में दिया है आवृत्ति मीटर, सी में दिया है वोल्ट मीटर, डी में दिया है एम्पियर मीटर। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवृत्ति मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि कुल आवेश मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो जो आवेश मापता है वो किससे मापा जाता है आवेश, तो पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में दिया है मेरा कूलम मीटर, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है वोल्ट और डी में दिया है वाट। इसका क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कूलम मीटर से मापा जाता है इसका आवेश। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि गैल्वेनोमीटर की कोयल किस पर टिकी होती है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का जो कोयल होता है वो किसके ऊपर टिका होता है, सब पूछ रहे हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि जो मुख्य भाग क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, वो कोयल ही होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास पीटर और ज्वेल बेरिंग, बी में बोल रहा है चुंबक, सी में बोल रहा है स्प्रिंग, डी में बोल रहा है तार। इसका मेरा क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीटर और ज्वेल बेरिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि मूविंग कोयल यंत्र में नियंत्रण टॉर्क किससे निकलता है मिलता है। जो मूविंग कोयल में नियंत्रण टॉर्क किया था वो किसके कारण होता है, सो पूछ रहा है किसके कारण मिलता है। तो ऑप्शन में दिया मेरा गुरुत्वाकर्षण, बी में दिया है स्प्रिंग से, सी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र से, डी में दिया है घर्षण से। तो इसका क्या होगा सही आंसर मेरे पास स्प्रिंग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। जो विद्युत धारा मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, सो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें 3 बार आ चुका है। ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा मेरा PY की क्वेश्चन है। तो ये आप लोग बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आज का वीडियो समाप्त होता है और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। थैंक यू।